अस्सलाम वालेकुम। आप लोग बार बार ये सवाल कर रहे हैं खून थूकना का मतलब क्या है, मानी क्या है। तो मैंने सोचा कि इस पर भी एक वीडियो बना देनी चाहिए। हालांकि ये बहुत ख़ास टॉपिक तो नहीं था, लेकिन बहरहाल आप लोगों की फरमाइश पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। मैं हर दिन रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो एक दिन मैं टॉपिक लेता हूँ, जमा करता हूँ और सभी टॉपिक्स को एक साथ जमा करता हूँ। जिस दिन फुर्सत मिलती है वो सारी रिकॉर्डिंग एक दिन ही कर लेता हूँ, बाकी दिन एडिटिंग करता रहता हूँ। तो यहाँ खून थूकना जो मतलब है उसका मतलब क्या होता है, आज की वीडियो में हम यही जान रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। बहुत मशहूर शायर है जॉन एलिया। सीना दहक रहा हो तो क्या चुप रहे कोई, यानी एक पर एक गजल कही है उन्होंने। ये अलग बात है, बहुत सारे लोग उनको अच्छा शायर नहीं मानते हैं, इससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन इन्होंने खून थूकना मुहावरा को इतना आम कर दिया कि सब लोग जान गए। और मुझे ये कहने में कोई तामुल भी नहीं है कि मैं कह सकता हूं खून थूकने वाला शायर कौन है, तो जॉन एलिया। यानी इतना खून थूका है उन्होंने कि मतलब हद कर दी। अब देखिए कितने अशार हैं मेरे सामने जिसमें जिनमें खून थूकने का जिक्र है। थूक कर खून रंग में रहना, मैं हुनरमंद हूं अजियत का, पहला शेर। उसके बाद है रंग ही क्या तेरे संवरने का, हम लहू थूक कर संवरते हैं। दूसरा आगे देखिए, हम तो बस खून थूकते हैं मियां, नहीं खुगर किसी मशक्कत के। उसके बाद है थूक दे खून जान ले वो अगर। उसके बाद है आलमे तरके मुद्दा मेरा, क्या गिला खून जो अब थूक रहे हैं जाना, हम तेरे रंग के पर्तों से सजाए भी गए। क्यों न थूका जाए अब खूने जिगर, यानी तुम मेरा ज़याती फारेहा। सोचा है कि अब कार्य मसीहा न करेंगे, वो खून भी थूकेगा तो परवाह न करेंगे। तुम खून थूकती हो ये सुनकर खुशी हुई, इस रंग इस अदा में भी परकार ही रहो। रंग हर रंग में है दाद तलब, खून थूकूं तो वाह वाह कीजिए। मेरे हुजरे का क्या बयां कि यहां खून थूका गया शरारत में। इतने सारे, इतने ही नहीं बहुत सारे, पता नहीं मतलब क्या लेना देना है उनको खून थूकने से। बहरहाल खून थूकना के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं मतलब क्या है। पहले मानी जान ले, खून थूकना किसी सदमे और बीमारी, खास तौर पर लोग क्या होता है कोई ऐसा सदमा लगता है या कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे इंसान को खून की उल्टी होने लगती है, ये बीमारी है। खांसी में बलगम ना आता हो, बलगम की जगह पे खून आ जाए, ये भी बीमारी है। हम बीमारी की तरफ नहीं जा रहे हैं। अब यहां जो मानी है वो ये है करीब बा हिलाकत होना, यानी मरने मरने होना, मतलब अब तब होना, मरने मरने होना, हलकान होना, आजिज हो जाना। अब खून थूकना का मतलब ये हुआ कि हम दर्द की आखिरी हद पर हैं, अब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक और मुहावरा इस्तेमाल होता है ना, आंख से खून बहना, तो इसी तरह खून थूकना भी है। अब खून थूकना में इंसान क्या करता है, दर्द की उस कैफियत से, देखिए यहां पर यह है कि इंसान का खून जब निकलता है ना तो बड़ी तकलीफ होती है। अब किसी हादसे की वजह से इंसान का खून बह जाए तो वहां पर इंसान कमजोर हो जाता है और इंसान खुद किसी का खून देख लेता है तो उसके ऊपर एक अजब तरह का असर पड़ता है। अब ये खून जो बदन का एक हिस्सा है, अब जान लें ये खून हमारी ताकत है। अब इंसान क्या करता है, दर्द के उस मरहले तक पहुंचता है, उस हद तक पहुंच जाता है कि वो अपनी ताकत को खोने लगता है, यानी खून थूकने लगता है।
तो जो इंसान खुद अपनी ताकत को कम कर रहा हो, बताइए वो दर्द की किस कैफियत से गुजर रहा होगा। तो खून थूकने का मतलब है दर्द की आखिरी हद, दर्द की शिद्दत, एक ऐसा दर्द जिसको बर्दाश्त करना नामुमकिन हो। वही कहा जाता है खून थूकना, यानी अपनी ताकत को कम करना, अपनी ताकत को खुद से अलग करना, यही है खून थूकने का मतलब। और भी मतलब निकल सकते हैं, मफहूम में जाए तो पता नहीं कौन कौन से मफहूम आ जाए, लेकिन जहां मतलब आमतौर पर जो जहन जाता है तो यहीं पर जाता है। उम्मीद आपने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज।